राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे। अपने मित्र मंगल की मेष राशि से निकलकर वो शत्रु राशि वृषभ में संचरण करना शुरू करेंगे। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 के बीच उनका संचरण वृषभ राशि में ही रहेगा। भाग्य, लक फैक्टर, ऑप्टिमिज्म, विवेक, विजडम, राइटियस पाथ, अच्छी गाइडेंस, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर, एक्सपेंशन, वृद्धि, इन सब के कारक हैं बृहस्पति, इसलिए वो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति का दूसरे शुभ ग्रह शुक्र की राशि में गोचर करना भौतिक चीजें, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं उनको काफी गहराई से प्रभावित करेगा। वृषभ राशि प्लेजर की राशि होती है, खुशी की, आनंद की, हर तरह का प्लेजर वृषभ राशि से जुड़ा हुआ होता है। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष कुंडली में वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है तो अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ, धन की बचत, ये सब भी वृषभ राशि से जुड़ा हुआ है। तो बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर सीधा संकेत देता है कि विजडम, इंटेलिजेंस, आपका ज्ञान, इन सब का इस्तेमाल अब धन की बचत करने पर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना प्राथमिकता बनेगी। वृषभ राशि में संचरण के दौरान बृहस्पति का गोचर कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों में रहेगा। हालांकि शुक्र के वो शत्रु हैं, लेकिन जो ये तीन नक्षत्र हैं इनके स्वामी बृहस्पति के मित्र है। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है और रोहिणी चंद्रमा का, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों के ही परम मित्र हैं बृहस्पति। तो शत्रु राशि में रहते हुए भी बृहस्पति का संचरण मित्र घरों के नक्षत्रों में रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वृषभ राशि में संचरण करते हुए बृहस्पति अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि को भी प्रभावित करेंगे। बृहस्पति के गोचर में 5वीं और 7वीं दृष्टियां विशेष शुभ मानी जाती हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि में पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म है उनका आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। ये दृष्टि क्रिएटिविटी लाती है, उस भाव में ग्रोथ लाती है, एक्सपेंशन को लाती है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में पितरों का आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। ये दृष्टि उस भाव में अच्छे भाग्य को पहुंचाती है। देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का मकर वालों पर, कैप्रिकॉर्न पीपल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से गोचर फल आपको शुभ मिलता है तो ये बेहतरीन ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ मिलता है तो परिणाम भी आपको मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से, चंद्र राशि से और लगन से गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। मकर वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां से वो अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से आपके नवम भाव, 11वें भाव और पहले भाव को प्रभावित करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि बृहस्पति अब तीसरे और 12वें भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको पंचम भाव का फल देने वाले हैं। गोचर में बृहस्पति का पंचम भाव में जाना बृहस्पति के लिए शुभ स्थान होता है, लेकिन बृहस्पति आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक भी हैं। भाव स्वामित्व के अनुसार अशुभ ग्रह भी बनते हैं, इस चीज का ध्यान रखना होगा। पंचम भाव में ये गोचर हो रहा है तो पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपके पैशन, इंटेलिजेंस को दिखाता है, आपके विवेक का भाव होता है। आपकी निर्णय लेने की अक्षमता यहाँ से देखी जाती है। साथ ही संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष, आपकी क्रिएटिविटी, स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट, इनको भी पंचम भाव से देखा जाता है। साहस, पराक्रम, मेहनत, कम्युनिकेशन स्किल्स के भाव तीसरे भाव के स्वामी होकर बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि आपके जो एफर्ट्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, ये अब बुद्धि और इंटेलिजेंस के भाव में जा रही है। तो कला, रचनात्मकता, किसी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस, आर्ट, डांस, थिएटर, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इन सब से जो जुड़े हुए मकर वाले हैं उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के मामले में एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस समय में करने होंगे, सब्जेक्ट की गहराई में जाना होगा। एक्सपेंसिज, खर्चे, विदेश भाव यानी 12वें भाव के स्वामी भी हैं बृहस्पति, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए घर से दूर जा सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं। एजुकेशन, ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्यादा खर्चा भी आपका हो सकता है। मकर वालों को इस समय उतरती हुई 7.5 भी चल रही है, लेकिन शनि देव आपकी राशि के स्वामी भी हैं और पहले भाव के स्वामी होकर मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं दूसरे भाव, धन भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। और अब बृहस्पति लक्ष्मी स्थान यानी पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो आर्थिक मामलों में इस समय आप जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए लाभकारी होंगे। इन जनरल भी आपकी जो निर्णय लेने की अक्षमता है वो मजबूत होगी। आने वाले समय की, लंबे समय की आप इस समय में प्लानिंग कर सकते हैं। अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, सेल्फ एक्सप्रेशन आपका मजबूत होगा।
संतान का अगर पक्ष देखें तो आपकी संतान का भाग्य इस समय में बढ़ेगा, लेकिन संतान के साथ आर्गुमेंट्स, वाद विवाद का योग बनता है। संतान के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। जो मकर वाली महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। खाने पीने के मामले में और ट्रेवलिंग के दौरान उनको विशेष सावधानी रखनी होगी। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं इस पीरियड में, किसी तरह की उनको पहले से यदि परेशानी है तो उनके लिए शुभता बढ़ेगी। लव रिलेशंस, प्रेम संबंधों के मामले में भी शुभता बढ़ेगी। रिश्ते आपके मैच्योर होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर रहेगी। 11वें भाव से इनकम, लाभ, आय के साधन देखे जाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति होना 11वें भाव से देखा जाता है। आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जहां से आप लाभ कमाते हैं उसे भी 11वें भाव से देखा जाता है। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि शनिदेव जो आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके राशि के स्वामी है, पहले भाव के स्वामी, उनकी भी 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर रहने वाली है। तो आपका जो लाभ भाव है इस समय में इस द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव से, डबल ट्रांजिट इफेक्ट से विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा। तो स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन में आपका भाग्य साथ दे सकता है। पहले से की गई इन्वेस्टमेंट्स का आपको लाभ मिल सकता है। इनकम, आय के साधन को लेकर कुछ बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन आपके साथ हो सकता है। एक से ज्यादा आय के साधन आपके बन सकते हैं। लाभ आपका बढ़ेगा, साथ में इच्छाएं भी बढ़ेंगी। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। बड़े भाई बहन जो हैं आपके, उनके जीवन में भी कुछ बड़ा परिवर्तन इस समय में हो सकता है। रुकी हुई इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी आपको मिल सकती है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर रहेगी। 9वें भाव से धर्म, धार्मिकता, आपके बिलीफ सिस्टम को देखा जाता है। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, धार्मिक यात्राएं, भाग्य पक्ष, लक फैक्टर, इन सबको भी 9वें भाव से देखा जाता है। 9वें भाव में आपके पहले से केतु गोचर कर रहे हैं, तो काफी मकर वालों को इस समय लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उसमें रुकावटें आ रही हैं। हायर एजुकेशन पाने में रुकावटें आ रही हैं। पिता से मतभेद हो रहे हैं संबंधों में। तो अब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि केतु पर आने से केतु की नेगेटिविटी पर नियंत्रण लगेगा। धर्म कर्म के रास्ते पर आप चलेंगे। पिता व गुरु का अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। अपने भाग्य से आपका लाभ बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर आएगी। तो पहला भाव सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपके एटीट्यूड, व्यक्तित्व के बारे में बताता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ, स्वास्थ्य की जानकारी देता है। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पहले भाव पर आने से जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी, रुकावटें दूर होंगी, ओवरऑल स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर आप काम कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मकर वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर आपको शुभ फल देगा, लेकिन आपको थोड़ा सजग भी रहना होगा, कॉन्शियस रहना होगा। उपाय के तौर पर 10-10 मिनट हर रोज आपको 2 मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और उसके बाद ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। इससे आपको गोचर फल का परिणाम और भी ज्यादा शुभ देखने को मिलेगा। राम राम।